गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है और आवाज़ आ रही है मेरी, तो आप बता दो एक बार। फाइन, ठीक है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो है हम एक सेकंड पार्ट कर रहे हैं। आपका सिंगल सेशन आपका रहेगा 15 क्वेश्चंस का, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इसमें आपके, ठीक है। और बाकी 2 सेशंस और रहेंगे आपके। 70-75 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, जिससे कि आपके पेपर के जो भी सवाल हैं वो पूरे हो जाए, ठीक है। तो पहला सवाल जो है आपका आज का, ये मोपला रिबेलियन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। आपने मोपला नाम सुना होगा, हिंदी में है ना मपाला भी कहते हैं कई लोग, इससे मोपला होता है आपका, है ना, MOPLAH। या तो ये वर्ड मिलेगा, या मापिला मिलेगा, या हिंदी में मोफला, रिवोल्ट या विद्रोह। ये आपका किस राज्य से लिंक रखता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, एक फेमस रिवोल्ट था आपका। तो इसका जो है ऑप्शन डी जवाब दिया केवल ने। ऑप्शन डी केरला जो है ये आपका सही जवाब है। मोपलर रिवोल्ट के आपका ये केरला से एक रिवोल्ट उठा था, और 1921 के आसपास में रिवोल्ट जो है आपका ज़्यादा पिक्चर में आया। ऐसा नहीं था कि पहले से नहीं चल रहा, भाई बहुत पहले से चल रहा था। इतिहास बहुत पुराना है। आपने तो ये सुना है, हमने तो ये सुना है कि भैया नॉर्थ इंडिया में जो है आपके जो है 8th सेंचुरी के आसपास मुस्लिम आए, बट उससे पहले मुस्लिम जो लोग जो हैं वो 7th सेंचुरी के आसपास में अरेबियन सी से होते हुए केरला पहुंच गए थे। और फिर इन मुसलमानों ने जो है वहाँ की जो आपकी केरला की मलयालम लड़कियां होती थी उनसे शादी की। उसके बाद जो बच्चे उत्पन्न हुए इनके, वो मोपला कहलाए, ठीक है। वो बच्चे मोपला कहलाए, मतलब केरला, जब आपने देखा ना केरला में जो अधिकतर होती हैं सब कहाँ जाती हैं, आपकी गल्फ कंट्रीज में जाती हैं, नर्सेज जितनी होती हैं अधिकतर आपने देखा होगा। तो जब भी हम लेकर के आते हैं, कोई ऑपरेशन चलता है आपका इंडिया का, या सुषमा स्वराज जी ने ऑपरेशन चलाया था अलग अलग, तो यमेन है ना, इन ऐसी ऐसी कंट्रीज से आपका या फिर ये कह लो अरब कंट्रीज से, गल्फ कंट्रीज से, हम ओमान से, यहाँ से लेकर के आते हैं। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे केरला के होते हैं, ठीक है। तो यही लिंक है, अगर आप कभी लिंक लगाओ तो उसकी मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ। हिस्ट्री यहाँ से है कि जब नॉर्थ इंडिया में नहीं आए थे आपके बिन कासिम और ये लोग, गौरी वौरी लोग, इससे पहले ही लोग जो है अरेबियन सी में मुस्लिम लोग पहुंच चुके थे आपके अरेबियन सी के माध्यम से केरला में। और वहां पर जाकर के इन्होंने जो शादी की, जो मलयाली लड़कियां थी केरला से, उसके बाद जो बच्चे उत्पन्न हुए उन्हें मोपला कहा गया। और मोपला का मतलब है आपका मलयालम में सन इन लॉस, ठीक है। ये वर्ड है मलयालम में, इसका मीनिंग है सन इन लॉ। थोड़ी हिस्ट्री समझना, हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है इस वर्ड की आपके पास। तो हुआ क्या है, जब ऐसी चीज हुई है यहाँ पर, पहले होता क्या था, मोपला मुस्लिम आपकी जो कम्युनिटी है वो थी, और एक तरह से इनको जो टीनेट्स के राइट दिए गए थे, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले से आपके ऊंची कास्ट, आपने पता ही है साउथ में बहुत चलता है ऊंची नीची कास्ट वाली बात, तो हिंदू ब्राह्मण्स बहुत ऊपर हुआ करते थे। और जब तक कि आपका टीपू सुल्तान का यहाँ पर अटैक नहीं हुआ था आपका, ठीक है। और तब तक यहाँ पर क्या हुआ था आपके पास कि जो ये है कि मोपला लोग स्टार्टिंग में जब आपके थे, तो जो आपके हिंदू ब्राह्मण थे ये लैंडलॉर्ड कहे जाते थे। आप थोड़ा इसका समझना हिंट कहाँ से चीज का, ये लैंडलॉर्ड्स कहलाते थे यहाँ पर। और दो तरह की चीजें होती हैं, दूसरे कहलाते हैं टीनेंट्स या फिर पीजेंट्स, है ना। किसान जो होते थे वो टीनेंट्स कहलाते थे, जो इनके लिए खेत जोते थे। लैंडलॉर्ड हुआ करते थे अपर कास्ट ब्राह्मण्स, ठीक है। ऊंची कास्ट के ब्राह्मण हुआ करते थे यहाँ के, जो कि आपके लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, ठीक है। इन्हें जो है जैनमिस भी कहा जाता था, कभी पेपर में आएगा तो ध्यान रखना, इन्हें जैनमिस कहा जाता था। ये जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे ये मोपलाज हुआ करते थे, मुस्लिम जो आपके टेनेंट होते थे ये जो होते थे निकले, और इन्हें कुदियान कहा जाता था, KUDIYAN। अगर ये वर्ड आएगा कुदियान वर्ड किस रिवोल्ट से संबंधित है तो भी आप समझ जाना, जैनमिस वर्ड किससे संबंधित है तो भी आप समझ जाना, ठीक है। तो हुआ ऐसा कि आपका जब यहाँ पर अटैक किया टीपू सुल्तान ने, जब अपने अंडर पर ये चीज ले ली, जब टीपू सुल्तान नहीं हारा था, 1799 से पहले की बात है, जब मद्रास वाला आपकी ट्रिटी साइन नहीं हुई थी, तो हुआ क्या, जैसे उसने यहाँ पर जो है शासन ले लिया, तो ये जो अपर कास्ट लोग थे इनको भागना पड़ा ये जगह छोड़ करके। मोपला मतलब मालाबार वाला इलाका, ठीक है, मालाबार वाला इलाका केरला का, इनको ये जगह छोड़ करके भागना पड़ा। तो ये जगह छोड़ करके भागे। उसके बाद क्या हुआ, जब 1799 में टीपू सुल्तान जब हार गया, ट्रिटी हुई आपकी, ब्रिटिशर से हारा था, आपको पता है, हैदर अली उनके पिताजी हारे। श्रीरंगपत्तनम की ट्रिटी हुई, मैसूर की ट्रिटी हुई, आपको पता है ना, मद्रास की ट्रिटी हुई, जो आपको पता है चीजों की। तो उसके बाद फिर दोबारा से अंग्रेजों ने हायर कास्ट वालों को, क्योंकि इन्हें पता है कि हायर कास्ट वाले लॉयल रहते थे उनसे, है ना, ब्राह्मण्स को ये लोग चीजें दे देते थे, तो ये दोबारा इनको बैठा के चले गए। अब दोबारा इनको बैठा के चले गए, और दोबारा ये जो लोग हैं आपके, क्योंकि ये तो एक बार अच्छा देख चुके हैं, क्योंकि हैदर अली जो है इनके लिए काम कर चुके हैं अच्छा वाला। अब जब दोबारा इनको जब दबाया गया इनके द्वारा, तो अब ये जो है बागी हो चुके हैं। तो इन्होंने जो है 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग से 1800 समथिंग से जो है रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं था कि रिवोल्ट 1921 में आया था, 1921 में तो एक ट्रेजेडी हुई थी, उस वजह से मोपला रिबेलियन आया, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये जो जो इनके बीच में था, टेनेंट्स के बीच में और लैंडलॉर्ड के बीच में, ये एक एक्चुअली में एक पीजेंट मूवमेंट था, और बाद में इसने कम्युनल टोन ले लिया, ये ध्यान रखना, कभी पेपर में आता है। एक जनरल सिंपली पीजेंट मूवमेंट था जिसने कम्युनल टोन ले लिया बाद में, जमींदारी हक को लेकर के एक विद्रोह था आपका। और बाद में इसने आपका
खून वून वाला काम कर दिया, एकदम जाति वाति के ऊपर हो गया चीजें और लड़ाई हो गई आपकी। तो 1836 से लेकर के 1896 के बीच में बहुत ज्यादा चला। बाद में हुआ ऐसा कि 1921 में, क्योंकि अंग्रेजों का ही राज था आपका, अब यहाँ पर जो है एक फ्रेट होती है, जैसे हम कहते हैं कि जो आपके पानी में चलती है, फ्रेट मतलब एक ऐसा बेड़ा जो कि आदमियों को यहाँ वहाँ ले जाता है, फेरी टाइप की है ना, सामान वामान यहाँ वहाँ ले जाने के लिए, इन चीजों को ले जाने के लिए। तो एक फ्रेट वैगन थी, उसके अंदर 67 मोपला को ले जाया जा रहा था, एक जेल से दूसरी जेल में। तिरूर से जो है आपकी जो थी पुरंदूर की जेल में ले जाया जा रहा था केरला की। तो 67 जो आपके प्रिजनर थे, ये प्रिजनर से आपके मोपला, इनको ले जाया जा रहा था, सफोकेशन से ये मर गए। जब ये सफोकेशन से मर गए तो अब ये विद्रोह जो है आपका तेज हो गया, ठीक है। अब ये विद्रोह आपका जो है तेज हो गया, और विद्रोह के लीडर अगर आएगा आपके मोपला के, तो आप ये ध्यान रखेंगे दो व्यक्ति थे आपके, एक का नाम था आपका अली मुसलियार, एक ये बंदा ध्यान रखना आप कि अगर आएगा कि मोपला रिवोल्ट का लीडर कौन था, और दूसरा बंदा आप रखोगे VA हजी, वी अहमद है ना, वेरंकिया इस तरह से नाम है, अहमद हजी, HAJI। तो ये दो नाम आपने ध्यान रखने, मोपला रिवोल्ट से संबंधित हैं। पहले ये आपका ऐसा था कि जो स्टार्ट हुआ इसमें गांधी ने भी मदद की, ध्यान से समझना, क्योंकि ये सारे मूवमेंट स्टार्ट हुए थे आपके, खिलाफत मूवमेंट, मोपला रिवोल्ट, ये सब अंग्रेजों के ऑपरेशन के लिए हुए थे कि अंग्रेज बुरा कर रहे हैं, हम अंग्रेजों से प्राप्ति करेंगे इस चीज की। लेकिन जैसे ही इसने कॉम्युनल टोन ले लिया 1921 में सत्याग्रह ने, वैसे ही गांधी ने अपने आप को इससे अलग कर लिया, ये ध्यान रखना। मतलब आपका चौरा चौरी से पहले ये काम हो चुका है, जिससे गांधी अलग हो चुका है, और इस मूवमेंट पर भी गांधी जो है अपनी सहायता कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप इस डेटा को, ठीक है। तो ये सारी बातें। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है आपकी कि इस वक्त जो है आपका भारत का वॉइसरॉय कौन था आपका, तो भारत का वॉइसरॉय था लॉर्ड रीडिंग। और यही वो लॉर्ड रीडिंग है जिसके वक्त पहली बार गांधी जी जो है जेल यात्रा हुई भारत के अंदर पर आपका, जो आपको पता है फर्स्ट इंसिडेंस गांधी जी का आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जो पहली बार जो जेल का जो है जाना हुआ इनका, गांधी जी का जो हुआ, वो लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ, ये आप ध्यान रखेंगे भारत के अंदर। हालांकि इससे पहले नटाल साउथ अफ्रीका में जेल जा चुके हैं, ठीक है, इन 90s अर्ली 90s ये जा चुके हैं आपके जेल में। लेकिन भारत के अंदर पर जो जेल जाना फर्स्ट टाइम हुआ, उस वक्त भारत का अगर वॉइसरॉय कौन था ये आएगा, तो लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड रीडिंग के वक्त ही आपका क्या हुआ, ये सब काकोरी षड्यंत्र हुए आपके, ठीक है, फिर आपका मोपला सत्याग्रह हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुए, ये सारी की सारी चीजें हुई लॉर्ड रीडिंग के वक्त में। क्लियर है ये सारी बातें आपको? चलिए हम अगले क्वेश्चन पर। एक ब्रिस्ट, हाँ 4 युद्ध हुए थे ना, आपको पता होगा ये सारी, मैं ना मैसूर वाले 4 युद्ध हुए थे आपके, स्टार्टिंग में वो जीत रहे थे, सेकंड तक भी जीते, फिर हैदर अली के मारने के बाद ढीले हुए, फिर टीपू सुल्तान आए, 4 लड़ाइयां हुई थी, आपको पता है ना। तो उसी की बात है। तो मद्रास जब तक जो है टीपू सुल्तान नहीं हारा था, तो ये मुस्लिम दोबारा इनको राइट्स मिल गए थे। लेकिन जैसे अंग्रेज आए, अंग्रेजों को ये होता है ना कि मतलब जो हमारे फेवर में रहे, तो इनको भरोसा नहीं था इन पर, तो ये उच्च जाति के इन्होंने इनको दोबारा से इंस्टॉल कर दिया वहां पर, और फिर उन्होंने दोबारा से इनके ऊपर दबाव बनाना चालू कर दिया, निम्न जो मुसलमान थे इनके ऊपर, अल्पसंख्यक कह करके। फिर ये लोग जो है बागी हो गए, और इन्होंने फिर इनको बहुत मार काट, फिर तो मतलब इनके पन्ने वन्ने जमींदारी किताबें फाड़ फूड़ करके जलाई, और इनको मारा पकड़ पकड़ करके, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मारा जो थे ब्रिटिशर्स, इनको मारा, अपर कास्ट जो ब्राह्मण से लैंडलॉर्ड्स, इनको मारा। तो पूरा कम्युनल हो गया था, एक तरह से सांप्रदायिक दंगे हो गए थे पूरे के पूरे, ठीक है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री में। तो मोपला बीच में ही चला है हमारे नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के, गांधी बिल्कुल इसके समर्थन में थे। जहां पर ये मारकाट में चेंज हुआ, क्योंकि पहले ऐसे चल रहा था ये कि हम अंग्रेजों को यहाँ से जो है अंग्रेज की जो पॉलिसी है इसको फॉलो नहीं करेंगे, इस हिसाब से चला था। रॉल्ट सत्याग्रह के विरोध में चला था, खिलाफत की मदद करने के साथ में चला था ये। लेकिन धीरे से इसकी टोन जो है आपकी, जैसे वैगन ट्रेजेडी हुई, ध्यान रखना आपने, वैगन WAGON अगर पेपर में आएगा, वैगन ट्रेजेडी किससे लिंक है, तो वो भी मोपला सत्याग्रह से। क्या है, 60-65 के आसपास है ना, 67 लिखा गया बुक में वैसे तो, हालांकि NCERT की। तो आपके जो है इतने बंदों को जब ले जाया जा रहा था एक छोटी सी नाव में, उसमें वो सफोकेशन से मर गए थे आपका, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, कूका मूवमेंट, ठीक है। कूका मूवमेंट जो है आपका, ये कौन से स्टेट के साथ आपका लिंक रखता है, किस स्टेट के साथ ये लिंक रखता है? कूका है ना, पंजाबी गाना सुना होगा आपने, है ना, कूका गाना सुना होगा, गाने से मतलब जो पंजाबी है वो तो आराम से बहुत बेसिकली इस चीज को टच करेंगे आपके, सी पंजाब है ना। कूका एक वर्ड होता है आपका पंजाब में, इसे कूक कहते हैं। कूक मतलब चिल्लाना है ना, ऐसे गले में ऐसे जीभ के ऊपर जो हाथ रख के कूक आवाज करना, बिल्कुल क्राई करना, एक पंजाबी वर्ड है कूक आपका, है ना। तो आपने सुना होगा, जो भी कुकड़ी है ना, जो भी ऐसे वर्ड होते हैं पंजाब में आपने सुने होंगे, तो इट मीन्स क्राई, है ना। तो नामधारी करके एक सेक्ट था आपका, जो ये कहते थे कि हम व्हाइट, आपने देखे निरंकारी नामधारी देखे होंगे, सफेद कपड़े पहनते हैं, ये कहते हैं हमारे घर में लगाओ बाबा हरदे, ये सब लोग, तो ये वो वाले थे। कूका मूवमेंट ऐसा था आपका, ठीक है। तो इनका भी काम था कि एक सिखिज्म जो जो हिंदुइज्म वाला सिख, एक जैसे सिख भी है वो हिंदू का एक सेक्ट है, आपको पता है ना, सतनाम जो आपका सनातन धर्म में, उसी से आई हुई चीजें ये सारी आगे। तो जो नामधारी सेक्ट है इसका जो है ना, ये इसका यहाँ से स्टार्टिंग हुई। बाबा राम सिंह का आपने नाम ध्यान रखना है, बाबा राम सिंह इससे लिंक में थे। 3 लोगों का नाम आपने ध्यान रखना है, बाबा राम सिंह, हालांकि इनकी बाद में मृत्यु कर मतलब इनको मार दिया गया 1872 में, साथ में बाकी और लोगों को भी मार दिया गया। इनका कहना ये था, बाबा बालक सिंह थे, बाबा राम सिंह थे,
ये बाबा लगाते हैं ना, आपने देखा होगा कई लोग घर में सत्संग कराते हैं, ये वही वाली फिलोसफी आपकी। और एक और थे आपके, ये थे आपके भगत जवाहरमल, है ना, ये 3 नाम आपने ध्यान रखने हैं, जवाहरमल। इन सब का लिंक जो है, इन्होंने अपने आप को सैन साहिब भी कहा था, सिंह साहिब की जगह सैन साहिब। कभी आता है कि सैन साहिब किसने अपने आप को बुलाया था, तो भगत जवाहरमल, बाबा बलक सिंह, बाबा राम सिंह, इन सब का लिंक कूका मूवमेंट से। कूका एक क्या था, कुछ नहीं, इनका कहना था पंजाब का जो हमारा जो सिखिज्म है, इसे हमें रिस्टोर करना है पंजाब प्रांत में, और अंग्रेजों को यहाँ से निकालना है। तो ये इनके अगेंस्ट था, तो अंग्रेजों को तो ये चीज पसंद नहीं थी, आपको पता है। तो उन्होंने जो है बाद में 1872 में फाइनली जो है बाबा राम सिंह को जो है मारा, और साथ में और बाकी और जो भी थे उन सबको जो है गोलियों से जैसे काम करते थे वैसे, और लोगों को जो नहीं मान रहे थे उनको भूना, डराने के लिए, मतलब फिर दबाने के लिए उस चीज को। तो कूक एक पंजाबी वर्ड है आपका, ये इनका कहना ये था कि हम व्हाइट कलर के कपड़े पहनेंगे, ठीक है, बस मेन बात आपने ध्यान रखना। ये व्हाइट सेक्ट वाले जो थे, जैसे एक निहंग्स होते हैं पंजाब में, आपने देखा है, वो ब्लू कलर के पहनते हैं, बिल्कुल एकदम थोड़े वैसे उग्र स्वभाव के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, थोड़े वैसे वाले, मतलब कि थोड़े गर्म मिजाज के रहते हैं, और हाथ में वो लेकर के घूमते हैं, उनका ना जैसे फरसान टाइप की चीज होती है, जैसे हमारे परशुराम साहब लेकर के घूमते थे, वैसा रहता था उनके हाथ में तलवारें तलवारें वैसे टाइप की। तो एक निहंग्स हो गए, एक कूक सेक्ट हो गई आपकी, इस तरह से चीजें। तो नामधारी जो है आपका, ये कूका का अंदर ही जो है नामधारी जो आपका मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ये कूका से ही जो है आपका आगे निकला है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाबा राम सिंह, बाबा बालक सिंह, भगत जवाहरमल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पंजाब का ये मूवमेंट है। कूका वर्ड आप ऐसे ही हिट लगा लोगे, गाने पंजाबी वर्ड मैंने बता दिया आपको मैक्सिमम, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव, ध्यान से सुनना है, पहला इंडियन नेटिव रूलर कौन था जिसने एक्सेप्ट करी सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस आपकी एक ब्रिटिशर द्वारा लाई गई पॉलिसी थी, हालांकि ब्रिटिशर तो हम क्या कहें, इससे पहले फ्रेंच ही लेकर के आया था, निजाम, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया हेमंत जी ने। निजाम जो है आपका, ये है सही जवाब, निजाम, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना, निजाम ऑफ हैदराबाद, इन्होंने जो है इसको फॉलो किया। अब ध्यान से सुनना इसकी थोड़ी हिस्ट्री। लॉर्ड वेलेस्ली इसको लेकर के आया था 1798 में, इसको लेकर के आया था। 1805 तक जो है इसका शासनकाल रहा था आपका। 1803 तक जो है इसने जो आपके अलग अलग राजाओं वाले इलाके हैं, इनको अपने में मिलाना चालू कर दिया। सबसे पहले इसने 1798 में मिलाया हैदराबाद, फिर 1799 में मैसूर मिलाया, पहले हैदराबाद मिलाया, फिर मैसूर मिलाया, फिर ये महाराष्ट्र की ओर बढ़ा, और महाराष्ट्र में 3 जगह थी आपके पास, ठीक है। पेशवास, पता ही है आपको, पेशवास मिलाया इसमें, सिंधिया मिलाया, SCINDIA, ठीक है, गायकवाड़ मिला है। हालांकि फिर बाद में ये अपने फेमस हो गए, गायकवाड़ बाद में बड़ौदा वाले रीजन के हो गए, सौराष्ट्र में, ठीक है। सिंधिया जो हो गए ग्वालियर के हो गए, पेशवास जो है महाराष्ट्र हो गए, आपको पता ही है, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है होलकर, तो है ना, अहिल्याबाई होलकर, रानी होलकर, है ना, इन सब का नाम आपने सुना होगा। ये कहाँ से होते हैं, इंदौर के। तो कभी पेपर में आएगा तो ध्यान रखना, होलकर इंदौर के होते हैं, मैच द फॉलोइंग में आएगा कभी। सिंधिया ग्वालियर के होते हैं, तो आपको पता ही है, माधवराव सिंधिया, ज्योतिराव सिंधिया, नाम आपको पता ही है। पेशवास मराठी होते हैं, पता है आपको, ठीक है। अगला जो है आपके पास गायकवाड़, गायकवाड़ कहाँ के होते हैं, बड़ौदा के, ठीक है। बड़ौदा मतलब गुजरात वाला इलाका, सौराष्ट्र पहले एक ही था, महाराष्ट्र और गुजरात वाला इलाका एक ही था। तो निजाम ऑफ हैदराबाद में जो है पहले जो है इसके अधीन ये आया, लेकिन सबसे पहले इस चीज को लाने वाला, मतलब ये अच्छी तरह से जो पूर्ण रूप से इसके अंदर आया, तो आपका हैदराबाद था। अगर पेपर में कभी आएगा कि सब्सिडी अलायंस स्टार्ट किसने किया था, तो यार वो लॉर्ड वेलेस्ली ने नहीं किया था ऑफिशियली। ऑफिशियली वो जो स्टार्ट हुआ था, इसने इसको एक अच्छे फॉर्मेट में तैयार कर दिया था। इसने कह दिया था कि आप, हम अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी आपके यहाँ भेजेंगे, जिसका मेंटेनेंस का पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो है अधिकतर फ्रेंचों को भी अब यहाँ पर हरा चुके हैं। तो अगर आप बाकी और किसी की मदद लेते हो, तो आपने पहले हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या किसी भी अगले देश के अलावा आपके हमारे बीच में कोई तीसरा देश आता है आप जिसके साथ कर रहे हो, तो ये हम गद्दारी वाला चीज मानेंगे, और आपके अगेंस्ट जो पावर से जो हम रूल करेंगे उसके बाद। इस तरह की कई सारी ट्रीटियां, कई सारे जो आपके फैक्ट्स थे वो इस ट्रीटी के अंदर पे थे, सब्सिडरी लाइंस के। तो ध्यान ये रखना, आपने एक गवर्नर जनरल फ्रांस का हुआ करता था काफी फेमस, उसका नाम था ड्यूप्ली, इसका नाम आपने सुना ही होगा। तो कैर्नेटिक वॉर हुआ था आपका, ठीक है, ड्यूप्ली, ड्यूप्लिक्स, ठीक है। तो इसने इसको स्टार्ट किया था असली में, बट इसको एक अच्छे सुदृढ़ फॉर्मेट में, एक कंक्रीट फॉर्मेट में बना करके एक फर्स्ट स्टेट को अपने अंदर जो है सब्ज्यूम कराने वाला जो व्यक्ति था वो लॉर्ड वेलेस्ली था। इसलिए सब्सिडरी अलायंस के अंदर फर्स्ट स्टेट आएगा आपका रूलर का, तो आप करेंगे निजाम ऑफ हैदराबाद। क्लियर है चीजें, दोनों बातें ध्यान रखने। अगर पेपर में आएगा कि ओरिजिनली स्टार्ट किसने किया था, तो वो ड्यूप्लिक था, ठीक है। सेकंड है ना, ये जो है गवर्नर जनरल है फ्रेंच का, फ्रांस का, क्योंकि फ्रांसीसियों के साथ लड़ाई हुई थी ना इन लोगों की, अंग्रेजों की, अपनी जो है अधिकारिता को जो है स्थापित करने के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आएगा कि प्रॉपर फॉर्मेट में जो है कोई रूलर के बारे में आएगा कि जो सब्सिडी लाइंस के अंदर अपना राज्य गंवा बैठा, तो वो था निजाम ऑफ हैदराबाद। बाकी ये सारे थे ना, अवध भी आया था हालांकि इसी बीच में, है ना, अवध एक बाद में और आया, और अवध इससे पहले इसके अंदर भी शिकार हो चुका है 1801 में, ध्यान रखना अगर पेपर में आएगा। अवध बाद में तो हुआ ही हुआ है आपका 1856 में, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उससे पहले भी अवध के जो है आपके राजा, क्योंकि ये भी राजा हुआ करते थे यहाँ के, ठीक है, सुजाउदौला, ये सारे नाम आपने सुने होंगे।
तो 1801 में अवध भी इसके अंदर आया, हैदराबाद पहले आया, मैसूर कर्नाटका वाला इलाका सब टिप्पू सुल्तान वाला रेंज है ये पूरा का पूरा, क्योंकि टिप्पू सुल्तान हार गया था, मृत्यु हुई थी, उसके बाद ये वाला एरिया भी आ गया था। पेशवाज वाले बाजीराव है ना, आपने नाम सुने वो वाले हो गए, सिंधिया हो गए, गायकवाड़ हो गए। ठीक है, क्लियर है ये चीज आपको यहाँ तक? आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका फ्रीडम, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के संदर्भ में, भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम था इसके संदर्भ में नीचे ये लिखे गए इनमें से सही ऑर्डर कौन सा है, मतलब पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, ऐसा ऑर्डर आपने पकड़ना है। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे की क्लासों में भी, क्या चीज पहले हुई इसमें से, इसलिए आपको इनके ईयर पता होंगे, कई बार पीछे भी बता दिया गया। ये तो मेरे ख्याल से किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए सवाल। ऑप्शन 2 जवाब आया है आयुषी का। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब है। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ पहले आपका 1905 में, 1907 में आपकी सूरत की स्प्लिट पड़ी, फूट पड़ी, और यहाँ पर नरम गरम दल अलग अलग हो गए थे, और यहाँ पे नरम गरम दल मिल गए 1916, लखनऊ पैक्ट आपका। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ आपका गोपाल कृष्ण गोखले, सूरत स्प्लिट हुई रास बिहारी घोष, और यहाँ पर आपके मजूमदार है ना, एसी मजूमदार साहब, लखनऊ पैक्ट। ये तीनों के तीनों ध्यान रखने, इसमें आपके आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। आईएनसी के प्रेसिडेंट यहाँ पर एसी मजूमदार है ना, अंबिका चरण मजूमदार, यहाँ पर आपके जो है रास बिहारी घोष, ठीक है, यहाँ पर आपके जो है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी जब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल वाले काम आपके हुए। तीनों जो है आपके किस किस के वक्त में हुई, ये बातें भी आपने जो है ध्यान रखनी है, मतलब जो है इंडिया में और क्या चीजें हो रही थी, वायसरॉय कौन था, ये डेटा आपने ध्यान रखना है। तो ये बात ध्यान रखना, 1905, 1907, 1916 मेजर इंपॉर्टेंट हमारी इंडियन हिस्ट्री के फ्रीडम स्ट्रगल के ये इवेंट्स हैं आपके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने भी जवाब दिया वो सही है। ठीक है, हेमंत जी ने, केवल ने, सबने ये जवाब दिया था, तो इट इज द राइट आंसर। साथ में आपने आईएनसी प्रेसिडेंट ध्यान रखने, वॉइस रॉय आपका काम है कि पकड़ना कि वॉइस रॉय इस वक्त में भारत के कौन थे। कई बार मैं नाम ले चुका हूँ, ठीक है, लॉर्ड कर्जन वगैरह इन लोगों का जो है नाम कई बार लिया जा चुका है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, कौन से डे को डिक्लेयर किया मुस्लिम लीग ने, है ना, मुस्लिम लीग ने, अभी पाकिस्तान नहीं कहा जाएगा क्योंकि आजाद हुआ नहीं है, मुस्लिम लीग ने जो है आपका कौन से डे को डिक्लेयर किया डायरेक्ट एक्शन डे। अब भैया होगी मारकाट खुल्लम खुल्ला, अब जो है लहूलुहान वाला काम होगा। ये डायरेक्ट एक्शन डे बोल करके कौन सा दिन जो है मुस्लिम लीग का फेमस है, दो डेटें फेमस है, आप ये ध्यान रखना। एक आपकी जो है 24 मार्च वाली डेट फेमस है, हालांकि एक सेशन था आपका 22 से 24 मार्च के बीच में, उसी के बीच में 24 मार्च की डेट फेमस है आपकी, और एक और डेट फेमस है जिसका नाम है आपका डायरेक्ट एक्शन डे। तो ये पेपर में आता है कई बार, ऑप्शन नंबर 2 आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना, सही जवाब है आपका 16 अगस्त 1946। ठीक है, तो 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है कहा कि अब तो भैया कैबिनेट मिशन फेल हो गया है, ये हमें हमारा, ये केवल ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाओ, ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान होगा, समझना, पाकिस्तान होगा नहीं कहा गया है, केवल ये कहा गया कैबिनेट मिशन में कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी। तो ये कह रहा है यार ये तो हमारी बात मान ही नहीं रहा है, तो जिन्ना कह रहे मेरी वैल्यू क्या रहेगी, मैं तो 1940 में पहली एक बात कह चुका हूँ लाहौर सेशन में कि भैया मेरी टू नेशन थ्योरी है, तो ये तो मान नहीं रहे हैं, तो अब तो भैया करना पड़ेगा कुछ ना कुछ काम। तो इन्होंने जो है मारकाट मचा दी, मारकाट मचाने के लिए हो गया हंगामा आपका कहाँ पर, बंगाल में, नोआखाली में एक बहुत बड़ा मैसेकेयर हुआ। गांधी जी जो है उसी को सुलटाते सुलटाते वहीं पर ही रहे जब तक भारत आजाद नहीं हुआ। तो इंडिपेंडेंस के बाद गांधी जी उसी जगह पर थे आपके बंगाल में, नोआखाली वाले रीजन में। तो बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, मारकाट हुई थी उस बीच में, तो ये ध्यान रखना है आपने। 16 अगस्त 1946 आपका मुस्लिम लीग द्वारा और मेजरली आपका जिन्ना द्वारा जो है प्रोक्लेम की गई एक चीज थी, जो कि कहा गया क्या, डायरेक्ट एक्शन डे। अब सीधे क्या होगा, डायरेक्ट एक्शन डे होगा, सीधा एक्शन होगा, अब हमें पाकिस्तान अलग चाहिए। ठीक है, हाँ, कलकत्ता किलिंग के नाम से फेमस है, ध्यान रखना। नोआखाली वो जगह है जो बताई जाती है। इसी टाइम में आपके आसपास में बंगाल में बहुत बड़ा फैमाइन आया था, हमारे भारत का बहुत बड़ा फैमाइन था वो इसी दरमियान आया था आपका। ठीक है, इसी के आसपास जो है बंगाल में एक फैमाइन, भूखमरी की स्थिति काफी ज्यादा आपकी खराब हो गई थी। ठीक है, 1940 से 50 के बीच का जो एक आपका था, काफी बेकार सिचुएशन थी यहाँ पर। अगला सवाल, कौन आपका गवर्नर जनरल था, किसकी गवर्नर जनरलशिप के अंदर सबसे गंदा एक्ट आपका आया था, पता आपको, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लोकल लैंग्वेज में जो भाषाओं में आपके अखबार छपेंगे उनके अगेंस्ट काफी गंदे काम, और जो छापेंगे अंग्रेजों के अगेंस्ट में उनके अगेंस्ट जो है काफी उनकी जब्त कर ली जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी, प्रिंटिंग प्रेस ले ली जाएगी, उनको सारी चीजें देनी पड़ेंगी। ये 1878 में पास हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, है ना, कई बार इसे गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है, ध्यान रखना, GAGGING, है ना, गैगिंग एक्ट के नाम से भी आता है कई बार, ये वर्ड भी आपने ध्यान रखना। तो ये जब हुआ तो इस वक्त कौन गवर्नर जनरल था, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया आयुषी और हेमंत जी ने, लॉर्ड लिटन इज द राइट आंसर आपका। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ रिवर्स करेक्टर भी इसे कहा जाता है, इसने सारे उल्टे काम किए थे। गवर्नर जनरल ऑफ रिवर्स करेक्टर, कभी पेपर में आएगा, ये भी गंदा आदमी,
ये भी गंदा आदमी, ठीक है, ये अच्छा आदमी। अब ये जो था आपके लिए, मतलब आप ब्रिटिशर के लिए कह लो, उस सेंस में सही था। हालांकि इंडिया में वैसे काम नहीं किया, हालांकि विद्रोह विद्रोह वाली चीजें हुई आपकी, लेकिन मतलब ऐसा एज सच कोई मतलब ज्यादा इम्पैक्ट वाला वैसा वाला काम हुआ नहीं। ये अच्छा एक आदमी है आपका, ठीक है, लॉर्ड रिपन, ये अच्छा आदमी कहा जाता है भारत के सेंस में। आपके विलियम बेंटिक को अच्छा इंसान माना जाता है, ठीक है। और जो आपके लिबरेटर ऑफ प्रेस जो है आपके लॉर्ड मैकलेफ, उनको भी अच्छा माना जाता है। उन्हें लिबरेटर ऑफ प्रेस कहा जाता है कि उन्होंने स्वतंत्रता दी। जो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने सारे गंदे कानून बना दिए थे, ये सारी चीजें इनको तो हालांकि रिपन ने सही कराया, लेकिन एक प्रेस की फ्रीडम की जो चीज है वो आपके जो है मैकलेफ ने दी, लॉर्ड मैकलेफ ने, इसलिए उन्हें लिबरेटर ऑफ या फ्रीडम जो दिलाने वाला था प्रेस का आपका, वो कहा जाता है। कभी ध्यान रखना पेपर में आएगा तो आप, ठीक है। मिंटो तो आपको पता है, कॉमनवेल्थ जो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट था उसके लिए फेमस था आपका। मुस्लिमों को जो है 1909 में अलग से जो है आपका देने वाला, पृथक निर्वाचन का एक ये देने वाला, आपको महत्व देने वाला या घोषणा करने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन सही जवाब है इसका, 1878। इसी के दौरान पहला दिल्ली दरबार लगा था, ये भी ध्यान रखना है। पहला दिल्ली दरबार आपका 1911 वाला नहीं है, लॉर्ड हार्डिंग वाला। पहला दिल्ली दरबार 1878 में लॉर्ड लिट्टन, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो लॉर्ड लिट्टन के वक्त में जो है आपका दिल्ली दरबार लग चुका है पहले, ठीक है। अगला सवाल आपका क्वेश्चन, इन सब में से वो कौन सा फोर्ट है सबसे पहला, फर्स्ट फोर्ट है जो ब्रिटिशरों ने बनाया? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंग्लियो, इसे कन्नूर फोर्ट भी कहते हैं। कभी पेपर में आएगा तो ध्यान रखना, कन्नूर फोर्ट भी इसे कहते हैं। सबसे पहला फोर्ट भारत में बनाया गया आपका, बिल्कुल सही। चलो, मुझे डाउट था कहीं आप लोग फोर्ट विलियम तो नहीं कहेंगे। सेंट जॉर्ज इज द राइट आंसर, ठीक है। तो तमिलनाडु मद्रास में जो है आपका, मद्रास पत्तनम नाम से वहीं के राजा ने एक जगह छोड़ी थी, कहा था कि इस जगह पर हम इस चीज को बनाएंगे। तो वहीं पर जो है बाद में ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी हुई है आपकी, और वहीं पर जो है सेंट जॉर्ज जो है ये बनाया गया मद्रास का, जिसका कि उल्लेख 1639 से किया जाता है, ये हुआ। उसके बाद में आपका फोर्ट विलियम, ये बंगाल वाला है, जहां पर आपके हाई कमान जितने ऑफिसर होते थे, किलाबंदी इसकी की गई। आपकी जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई है, वो आपको पता है चीजें, है ना। तो फोर्ट विलियम जो है बंगाल वाला है आपका, इसका फोर्टिफिकेशन किया गया। सिराजुद्दौला उससे नाराज हुआ कि राजा मैं हूं तो फोर्टिफिकेशन आप क्यों कर रहे हो, जिसके तहत जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई, और बाद में हमने देखा बैटल ऑफ प्लासी हुई। फोर्ट सेंट डेविड भी आपका कुदलोर करके एक जगह है आपकी तमिलनाडु में, चेन्नई में, ये भी वहीं का है, ये भी तमिलनाडु चेन्नई का है, ये भी तमिलनाडु मद्रास का है। एंग्लियो कन्नूर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका केरला का है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। बाकी कई सारे फोर्ट आपने सुने होंगे, हमारे उत्तराखंड की हिस्ट्री में आपको पढ़ाए गए, सीलमगढ़ के फोर्ट पढ़ाए गए आपको, ठीक है। और आपके जो है फोर्ट मोयरा पढ़ाया गया आपको, लाल मंडी फोर्ट पढ़ाया गया, ये सारे के सारे आपने जो है ध्यान रखने उत्तराखंड वाले भी पेपर में, ठीक है। पेपर फिलहाल आप ये मान के चलो कि जून जुलाई तक जो है अभी पेपर नहीं होंगे, जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है। सारे पेपरों की पोस्टपोनमेंट आई है, और एक फिर से आप ये मान लो कि फेज वाइज एक लॉकडाउन, प्रॉपर लॉकडाउन उसे नहीं कहेंगे गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को एक सेटबैक रहेगा उसे, लेकिन जो पॉलिसीज कहेंगे वो पॉलिसीज इक्विवेलेंट टू लॉकडाउन ही आपकी रहेंगी। तो ये आपने मानना है कि जून जुलाई तक फिलहाल अभी चीजें आपकी पॉज में रहेंगी, ये मैं आपको बता दूं। बट उस बीच में आपने छोड़नी नहीं है अपनी स्टडी, जो भी चीज रहेगी। हाँ, ये सही है, मतलब जून तक तो फिलहाल नहीं है, मतलब मैं आपको जहां तक बता दूं, जून तक जो है चांसेस एग्जाम के नहीं है। पहले जून में लग रहे थे चांसेस आपके रहेंगे, बट फिलहाल अभी जून तक नहीं रहेंगे चांस आपके, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि कुछ एग्जाम्स हैं उनकी पोस्टपोनमेंट हुई है, और वो टिल मई एंड तक के आपके एग्जाम्स हैं। तो जून में भी पहले कुछ एग्जाम्स हैं वो कराने हैं, कई जगहों पर आपके राइटिंग स्किल टेस्ट हैं वो कंप्लीट करवाने हैं, वो चीज़ें अभी पीछे गई हैं। तो पहले वो चीज़ होंगी, उसके बाद ये साथ में चीज़ें होंगी आपके। तो टिल जून तक जो है अभी आपके पास जो है, जिसका थोड़ा बहुत अगर आपने रिवीजन नहीं किया, आप कोई और चीज़ों में लगे थे एग्जाम में, तो आप दोबारा 2-3 महीने जो है रिवीजन मोड में डालो अच्छी तरह से, ठीक है। मई जून जो है आप रिवीजन मोड में डालो, उसके बाद पेपर दोबारा से जो आपका स्टार्ट होगा, होगा जरूर, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला सवाल, व्हेन डिड गवर्नर जनरल रूल एंडेड इन इंडिया, या एंड इन इंडिया, कब आपका गवर्नर जनरल का रूल फाइनली भारत में एंड हुआ? आराम से समझना सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बारीक सवाल है, बच्चा गलत करके आ सकता है पेपर में। व्हेन डिड गवर्नर जनरल रूल एंड इन इंडिया? ऑप्शन टू है ना, सबने ये जवाब दिया। तो यार गवर्नर जनरल रूल एंड में ना, इसलिए मैंने सवाल डाला था, ये सी राजगोपालाचारी के जाने के साथ जो है आपका एंड हुआ, और ये हुआ 1950। आपने ये इसलिए बोला क्योंकि आपने नाम सुना माउंटबेटन का। देखो, अच्छी तरह से हमें चीज को पढ़ना। इसने कहा कि भारत में गवर्नर जनरल रूल एंड कब हुआ, तो भारत में गवर्नर जनरल रूल एंड हुआ जब सी राजगोपालाचारी की पोस्ट को खत्म किया गया आपके 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद द्वारा, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उन्होंने कहा कि मैं ही बनूंगा क्या राष्ट्रपति, तो वही राष्ट्रपति बने। तो आपने ध्यान रखना है, 21 जून 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक स्वतंत्र भारत का जो आपका गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। फिर ये भारत छोड़ के गए, जैसे कि संधि में कहा गया था
कि आपको अगस्त 1948 से पहले पहले जाना है, तो ये चले गए। उसके बाद राजगोपालाचारी को 21 जून से 1948 से लेकर के 1948 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक जो है इंस्टॉल किया गया एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, फर्स्ट इंडियन। अगर आएगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया तो वो माउंटबेटन है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया वो सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये आपने डेटा ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए पेपर में सवाल डाला गया। हाँ, फर्स्ट और लास्ट यही है, दोनों यही आएंगे, ये ध्यान रखना। लास्ट भी यही है, इसके बाद ये पोस्ट ही खत्म कर दी गई थी। वहां पर आपके कायदे आजम बन चुके थे मोहम्मद अली जिन्ना, और प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे लियाकत अली खान, जिनकी शादी हमारी अल्मोड़ा की, जिन्हें हम कहते हैं बेटी और पाकिस्तान की बहू, आयरन पंत के साथ हुई। मैंने पढ़ाया भी आपको, सारी चीज आपने याद रखनी है, ऐसा नहीं भूलते जाना जो सर ने पढ़ा दिया दोबारा चीजें, है ना। तो आयरन पंत के साथ शादी हुई थी उनकी लियाकत अली खान की, जो पहले आपके प्रधानमंत्री थे, और वहां मैंने बताया भी उनके बारे में, जिनको अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू के नाम से, निकनेम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, लियाकत अली खान की बेटी, हाँ आयरन पंत। ठीक है, ये नाम याद रखना है आपने। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 9, विच बैटल, वो कौन सी लड़ाई थी जिसने स्टैब्लिश कर दी सुप्रीमेसी ब्रिटिश रूल की भारत में। आराम से समझना है, ब्रिटिश रूल की भारत में सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी किसने करी। ठीक है, सेकंड जवाब, चलो ठीक है, सही जवाब दिया हेमंत ठाकुर जी ने। मुझे ये डाउट था कहीं आप लोग प्लासी को टिक ना मारो इस चीज पर। मेन काम यहाँ पर हुआ था, जो मेन काम हुआ था, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और आपका जो शाह आलम सेकंड, ठीक है, इन्होंने मिलकर के अंग्रेजों के अगेंस्ट जो एक लड़ाई हुई थी, जो कि आपका रॉबर्ट क्लाइव, 57 में भी रॉबर्ट क्लाइव था और इस वक्त भी रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जो है बिजी था आपका लड़ने के लिए फ्रांसीसी ताकतों के साथ। एंग्लो कैरेटिक वॉर चल रहा था 7 साल का, 1756 से लेकर के आपका 1663 के बीच का। ट्रीटी ऑफ वेंडी वॉश, बैटल ऑफ वेंडी वॉश, ये सारी की सारी चीजें हुई थी आपकी साउथ में। ठीक है, तो यहाँ पर उसने हेक्टर मुनरो को भेजा और हेक्टर मुनरो ने जो है ये लड़ाई जीती। और फिर एक जो है आपको पता है एक फेमस ट्रीटी हुई इसके बाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, पेपर में ध्यान से समझना इस चीज को यार, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 2 लोगों के साथ हुई, 3 बंदे थे। मीर कासिम, ये तो फिर भाग गया, ये तो भगोड़ा ही था इनका, तो इनके तो उसमें लिखा ही हुआ है कि मतलब जैसे जहां पर इन लगा कि हार रहे कर रहे मैदान छोड़ के भागेंगे। मीर कासिम, सुजाऊ, SUJH, सुजाउद्दौला, ये अवध का नवाब था, ये बंगाल का नवाब था। शाह आलम सेकंड, ये आपका मुगल एम्परर था, दिल्ली वाला। ठीक है, इन्होंने मिलकर के, ये तो भाग गया। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के इनसे फिर ट्रीटी साइन कराई गई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई 2 अलग अलग में, तो 2 अलग अलग में हुई है ना। इसको देने पड़े कुछ आपका आरा वाली जगह, और एक और देनी पड़ी शाह आलम को, साथ में 50 लाख रुपए इसने किया। फिर इसने कुछ 25-30 लाख रुपए की हट जाना इसके ऊपर पड़ा। ठीक है, कि भैया तुम्हें पेंशन हम देंगे, और बाकायदा तो जो हमें लॉस हुआ है हमारी आर्मी को, तो उसके लिए तुम्हें हमें हर जाना जो है भुगतना पड़ेगा। ये सारी बातें कही गई। इससे कहा गया कि अपनी जगह छोड़, और जो है बनारस वाले को जो है अपनी जगह पे इंस्टॉल कराओ, बनारस वाले राजा को जो अपनी लिए जगह दो। तो ये सारी बातें ट्रीटी में कही गई थी। दीवानी, और जो है आपको पता होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही वाला ना, शाह आलम ने जो है दीवानी राइट जो है ये दिए गई थे, ये सारी बातें आपको पता है। निजामत और जो है दीवानी, 2 तरह के राइट थे, निजामत आप रखो, और दीवानी वाली चीज जो यहाँ पर दे दी गई थी, सिविल और मिलिट्री वाला जो हम कहते हैं जैसे। ठीक है, निजामत मतलब आपके पास जो हो गया ऐसी चीज जो आपकी फौजदारी और इससे संबंधित होती है, और दीवानी मतलब जो सिविल रेवेन्यू एवेन्यू से संबंधित चीजें होती है। तो ये ब्रिटिशर के पास चली गई। निजामत भी कुछ पैसे देके, फ्री में नहीं दी थी, पूरा पढ़ना है ना, ध्यान से पढ़ना। ट्रीटी आपको भेजी गई होगी, माइट भी शायद मैंने भेजा होगा स्टार्टिंग में आपको आर्टिकल, बैटल ऑफ बक्सर भेजा होगा, बैटल ऑफ प्लासी भेजा होगा मैंने, उसमें पढ़ना, उसमें बताया मैंने कितने लाख रुपए में जो है ट्रीटी हुई थी। ठीक है, और कौन सा इलाका दिया गया था, शाह आलम को क्या कहा गया था, और सिराजुद्दौला को क्या कहा गया था। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला जो सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इसमें से संबंधित है इस स्टेटमेंट से, नो वकील, नो अपील, नो दलील। कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, नो लॉयर, नो प्रेयर, नो पिटिशन, मतलब इस तरह की चीजें आपकी। कौन सी वाली चीज जो है इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, इमेजी ने जवाब दिया रॉल्ट एक्ट। इस वक्त में ना आपको पता है कि सारी चीजें ना, बहिष्कार सा नहीं हो गया था, बहिष्कार पहले भी चल रहा था। यहाँ पर वो अवार्ड वापसी वाला खेल जो हम अभी देखते हैं, अवार्ड वापसी, ये इस वक्त हो गई थी आपकी, है ना। बड़े बड़े लोगों ने, हमारे यहाँ के भी थे, आपको पता है ना, जो हम आपको पढ़ाए थे, महावीर त्यागी साहब, जिन्हें आपका देहरादून का सुल्तान भी आपका कहा जाता है ना, जो कि आपके लोकसभा के सांसद भी रहे काफी लंबे समय तक आपके देहरादून से। हालांकि पैदा तो यूपी वाले इलाके में हुए थे आपके, लेकिन आ गए थे देहरादून में, सेटल हो गए थे, आर्मी के थे, रिटायर हुए, फिर उन्होंने अपना अवार्ड जो है जो उनको मिला था वो अवार्ड वापस किया इसमें, और फिर जाकर के गांधी के अनुयायी बन गए, आश्रम गए, और गांधी की फिलॉसफी के साथ साथ जुड़ गए वो, है ना। ये सारा बताया गया था आपको। महावीर त्यागी का नाम आपको बताया था पर्सनैलिटीज ऑफ उत्तराखंड में। और आपके जो है केसरे हिंद का टाइटल वापस करना,
नाइटहुड का टाइटल गीतांजलि जो है ये वापस करना, ये सारी चीजें जो है आपकी रॉल्ट एक्ट है ना, एक ब्लैक एक्ट था आपका। और इसी के बाद जलियांवाला बाग आपका हत्या कांड जो है ये हुआ, एक बड़ा आपका मैसेकेर हुआ आपका अमृतसर में। ये सारी बातें आपको बताई गई। साइमन कमीशन कॉमनवेल्थ अवार्ड ये भी आपको पता है, वर्नाकुलर होगा, ठीक है, वर्माकुलर लिखा है, वर्ना VER होगा, ये आर होगा, वर्नाकुलर। चलो अगला क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा इसमें से जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ इसका आउटकम नहीं है, मतलब क्या नहीं हुआ, जलियांवाला बाग के बाद क्या रिजल्ट नहीं आया, आउटकम मतलब रिजल्ट, इसमें से कौन सा नहीं है रिजल्ट उसका, बताइए। पहला कह रहा है रिनंसिएशन ऑफ ब्रिटिश टाइटल्स एंड पोजीशन बाय मैनी इंडियंस, क्या क्या हुआ जलियांवाला बाग के बाद, क्या भारतीय लोगों ने ब्रिटिश टाइटल और जो पद थे वो वापस करने चालू कर दिए, क्या नहीं हुआ पूछ रहा है वो, ठीक है, क्या जलियांवाला बाग के बाद ऐसा हुआ या नहीं हुआ, जो नहीं हुआ वो बताना है। क्या गांधी का एटीट्यूड ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ चेंज हो गया था, पहले गांधी कहता था कि हाँ ब्रिटिशर की मदद करो, अब गांधी कुछ अलग चीजें सोच रहा है, क्या ऐसा हुआ था। टेम्परेरी पीस पंजाब में, क्या पीस आ गई थी, क्या शांति सौहार्द की आपकी एक फीलिंग या एक माहौल बन गया था पंजाब में। सस्पेंशन ऑफ जनरल डायर फ्रॉम सर्विस, और जनरल डायर का सर्विस से निकलना, इसमें से कौन सी चीज जो है आउटकम नहीं है, क्या चीज आपकी नहीं हुई जलियांवाला बाग के बाद, जलियांवाला बाग के बाद में कौन सी वाली चीज नहीं हुई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, थर्ड वाला, ठीक है, सी बोलो थर्ड बोलो, थर्ड लिखा आज 1 2 3 के सेंस में लिखी गई चीजें, कोई नहीं, सी बोलो थर्ड बोलो, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ये भी आपको पता है, अभी पढ़ा हमने, ये भी आपको पता है। फिर गांधी ने जो है नॉन कॉपरेशन खिलाफत वाला काम स्टार्ट कर दिया, जनरल डायर को भी सर्विस से सस्पेंड कर दिया गया था, और एक बात और ध्यान रखनी, हंटर कमीशन, हालांकि इसका कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं, इसने निर्दोष साबित कर दिया उसको, एक हंटर कमीशन बैठाया गया, ये ध्यान रखना, अगर पेपर में आएगा आपका कि जलियांवाला बाग की चेकिंग के लिए कौन सा कमीशन बैठाया गया, हंटर कमीशन आपका बैठाया गया, अगर पेपर में आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। हंटर कमीशन का लिंक जलियांवाला बाग मैसेकेर से है, ये बैठाया गया था आपका, ठीक है, हंटर कमीशन चेक करने के लिए कि क्या हुआ, ऐसे क्या सिचुएशन बनी कि भैया गोली दाग देनी पड़ी, इन सब के लिए जो है कमीशन। उसी के बाद हम देखते आ रहे हैं, वही फिलॉसफी हम आज भी अपनाते हैं। किसानों के साथ हमारी बात नहीं बनी तो हमने कहा कि भैया कमेटी बैठाई जाए, जहाँ से किसान समुदाय के भी कुछ लोग आए, यहाँ के भी आए, CA के ऊपर कमेटी बैठाई जाए, आपके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर कोई भी बिल आता है, बैंक का बिल आता है तो कमेटी बनाई जाए, मॉनेटरी पॉलिसियां आई तो उसके ऊपर जो आपकी ये डिजिटाइजेशन हुआ मनी का, और आपका ये हुआ करेंसी का हुआ, जब आपका जिसे हम कहते हैं डिमोनेटाइजेशन, इसके ऊपर जो है आपकी कमेटियां बैठाई गई, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर कमेटियां बैठाई गई, अलग अलग चीजों पर कमेटियां बैठाई जाती हैं, और स्टार्टिंग से बैठाई जाती है। तो ये अंग्रेजों के समय से चलता आ रहा है, जो देन हम अभी भी अपने सिस्टम में देख रहे हैं, ठीक है। तो टेम्परेरी पीस नहीं हुई पंजाब में, पंजाब तो भड़का हुआ था, यहीं से बंदे उठ करके आए आपके 1923-24 के आसपास, सरदार भगत सिंह बाकी और लोग, लाला लाजपत राय, ठीक है। तो ये इलाका एकदम जो है अभी गर्म था बिल्कुल एकदम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फेमस पाकिस्तान रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन कह रहा हूँ, पाकिस्तान वर्ड का बोलना अलग है, पाकिस्तान जो है इस तरह से एक चीज होनी चाहिए ये बात अलग है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन अलग है, पाकिस्तान का डायरेक्ट एक्शन डे अलग है। फिर बता दूं, ये चारों चीजें ध्यान रखना, पाकिस्तान का टर्म कॉइन करना अलग है, पाकिस्तान तरह से एक अलग चीज होनी चाहिए ये इलाके मिला के, वो अलग चीज है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन अलग है, और डायरेक्ट एक्शन डे अलग है, ये चारों चीजें अलग है। तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन आपका कब पास हुआ या कहाँ पास हुआ, ऑप्शन जो जवाब दिया है लाहौर, तो लाहौर इज द राइट आंसर, ठीक है, अशी ने जवाब दिया लाहौर। 1940 में आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो है आपकी बैठक हुई 22 से लेकर के 24 मार्च में, जिसके बीच में टू नेशन थ्योरी को प्रोपोगेट किया गया, टू नेशन थ्योरी, दो देश होने चाहिए, अब हम भारत के साथ नहीं रहेंगे, हमें दबाया जा रहा है, टू नेशन थ्योरी थी मोहम्मद अली जिन्ना जी की। तो 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया गया, जब मुस्लिम लीग का सेशन आपका एंड हो रहा था, 3 दिन का ये सेशन था, इस दिन जो है 24 मार्च को फिर ये सेशन पास किया गया। तो आपने ध्यान रखना, 16 अगस्त की डेट ध्यान रखनी है, 24 मार्च की डेट ध्यान रखनी है, बाकी 14 अगस्त की डेट आपको पता ही है, पाकिस्तान एक दिन पहले आज़ाद किया गया था आपका, काफ़ी आपके जो है एक अफरा तफरी के माहौल के बीच में और एक वॉर लाइक सिचुएशन के बीच में आपका, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 आपका, ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो यार, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है ये आपने बतानी है, ठीक है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है आज का। रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर जनरल है बंगाल का, ध्यान से पढ़ना है, पहला गवर्नर जनरल बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव, क्या ये सही है। विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल है इंडिया का, क्या ये सही है। बहुत बार बता चुका हूं मैं चीजें आपको पढ़ाते वक्त। ऑप्शन थर्ड जवाब आया है केवल का, बाकी और किसी का। वर्ड पे खेल होता है पेपर में, हेमंत जी का भी थर्ड है ना, अब ये भी मैं कहता हूँ वर्डों को आपने पढ़ना है ना, देखो फिर से ध्यान से समझिए। रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर था बंगाल का, गवर्नर जनरल नहीं था। विलियम बेंटिक जो है आपका, ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, रॉबर्ट क्लाइव वाज फर्स्ट गवर्नर, है ना,
जो वॉरेन हेस्टिंग कहते हैं वो गवर्नर जनरल के नाम में तब्दील हुआ आपका, वॉरेन हेस्टिंग। रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर ऑफ बंगाल था, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ठीक है, ये बातें आपने जो है ध्यान रखनी है, इन बातों पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा मामला। ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग वॉइस रॉय, जो पहला वॉइस रॉय बना आपका, वॉइस रॉय पदवी जहां से भी लॉर्ड कैनिंग। वॉइस रॉय के बारे में बात आएगी, लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वॉइस रॉय आपका, क्योंकि 1857 के बाद की बात है ये। तो वॉइस रॉय की बात आएगी लॉर्ड कैनिंग, फिर से ध्यान से सुन लो ये डेटा। आपकी बात आएगी पहला गवर्नर जनरल इंडिया का, तो ये ध्यान रखना विलियम बेंटिक, सती प्रथा खत्म करने वाले। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल बंगाल का अगर ये आता है तो ये वॉरेन हेस्टिंग। फ्रांसिस हेस्टिंग याद नहीं रखना है, फ्रांसिस हेस्टिंग अलग है। फ्रांसिस हेस्टिंग वो व्यक्ति है जिससे ट्रिटी ऑफ सगौली पर साइन किया था, चंपारण के आसपास में जो आपकी सगौली जो आपकी जगह पड़ती है वहां पर ट्रिटी हुई थी हमारी एंग्लो गुरखा वॉर के बाद। वॉरेन हेस्टिंग, हेस्टिंग है एच एफ। पहला गवर्नर ऑफ बंगाल, अगर पहला गवर्नर ऑफ बंगाल आएगा, क्योंकि इसने 2-3 लड़ाइयां जीत ली थी वहां पर, फ्रांसीसियों को हरा दिया था, बैटल ऑफ प्लासी जीत गया था, बैटल ऑफ बक्सर जीत गया था, तो ये कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसके ऊपर काफी ज्यादा विश्वास हो गया था आपके अंग्रेजी हुकूमत को, है ना, जो आपकी ब्रिटेन में बैठी हुई थी। तो ये डेटा ध्यान रखना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड ओनली। ऐसा सवाल आएगा, दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके आईबी में आए थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में आए थे, पीसीएस में आएंगे, है ना। एसएससी में तो हालांकि कम चांसेस है ट्रिपल एससी में आने के, पीसीएस का अगर आप एग्जाम देते हो, कोई ऐसा एग्जाम देते हो कोई अच्छे वाले, पीसीएस के अंदर टीचिंग का एग्जाम है कोई ऐसा, वहां पर ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपके पास आते हैं। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कौन सी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश नहीं की गई थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ये भी आपको बताया मैंने, वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच बताया गया आपको 1854 का, तो मतलब 1854 के आसपास की बात हो रही है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इसे कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी इसी के वक्त का है। टेलीग्राफ की सुविधा, ट्रेन की सुविधा, ट्रेन लाइन की सुविधा आपकी। ठीक है, ये सारी की सारी कौन सी नहीं की गई, ऑप्शन थी बिल्कुल सही जवाब है ना, क्योंकि 3 प्रेसिडेंसी पता होंगी आपको दिमाग में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता, जिसे हम कोलकाता कहते हैं, जिसे चेन्नई कहते हैं, जिसे मुंबई कहते हैं, ये इनके पुराने नाम है। दिल्ली पिक्चर में नहीं थी, क्योंकि दिल्ली पिक्चर में आई 1911 के दिल्ली दरबार के बाद, और 1912 से रेगुलर रूप में आपकी राजधानी बनी। ठीक है, क्लियर है। अंतिम सवाल हमारे आज का, क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कौन कहा जाता है भारत में, ये भी अच्छा व्यक्ति, पहले मैं आपको बता चुका हूं इनके बारे में। रिपन, आशीष छाबड़ा जी ने जवाब दिया रिपन। लॉर्ड रिपन ने डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी थी। इन्होंने कहा था कि यार लोकल लोगों को भी जो है पावर दी जाए नीचे, है ना, लेकिन तब हालांकि पंचायती राज इस तरह से वर्ड नहीं थे, बट इन्होंने कहा कि जैसे आप यहीं पे कह लो, तो यहाँ पर जो है मेनली आपका अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बाद पौड़ी, जैसे वो भी 1840 के आसपास में आपकी बन गई थी, गढ़वाल वाला प्रांत अलग, और आपका नैनीताल, ये 3 जगह होती थी। बट हम तो यार दिल्ली रहते हैं, तो यहाँ के भी बोलो लोगों को कि लोकल लोगों को और जो है ये पावर दें, अथॉरिटी दें। फिर धीरे धीरे करके हमने देखा और चीजें बनी आपके आगे। तो जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन करना पावर का, ये वाला काम के बारे में जो एक सोच थी, ये सोच थी आपकी लॉर्ड रिपन की स्टार्टिंग में। ठीक है, और बाद में जो है आपको पता है कि आपके गांधी साहब की भी विचारधारा यही थी, इसलिए गांधी जी के जन्मदिन के और महत्व बनाने के लिए, महत्वपूर्ण बनाने के लिए 2 अक्टूबर 1959 को जब पंचायती राज जो आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी, 1957 की रिपोर्ट जब उनकी आई थी, बी आर मेहता कमेटी की, उसके बेस पर जो है आपके नागौर को राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को पहला आपका पंचायती राज गांव घोषित कर दिया गया। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और 33% रिजर्वेशन की बात मैंने आपको बताई है, थुंगन कमेटी जो थी, पीके थंगन कमेटी, उसने कही थी। और हालांकि हमारे उत्तराखंड में वन पंचायत, ग्राम पंचायत, इनमें जो है 50% रिजर्वेशन की बात कही गई है महिलाओं को। ठीक है, ये डेटा ध्यान रखना। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। ये आज के सेशन के 15 सवाल थे। कल एक सेशन आपका और होगा। ठीक है, अगर देखेंगे, अगर टाइम रहेगा तो 2 सेशन करके खत्म कर देंगे। 15 क्वेश्चन के 30 क्वेश्चन के हम सेट करेंगे, ताकि हमारे 70-75 का जो टारगेट है वो खत्म हो जाए। कई सारी चीजें अभी मॉडर्न में नहीं पार्ट मैंने पकड़ा है, जैसे कुछ पार्ट पकड़े, कुछ पार्ट नहीं पकड़े, है ना, मेजरली आपके गवर्नर जनरल वाले या कुछ और ऐसे वाले, वो सारे मिल करके मिक्सअप होकर के आपके कवर हो जाएंगे कल। उसके साथ ये चीजें खत्म होंगी आपकी। ठीक है, ये ध्यान रखना। 1839 में जो है आपका पौड़ी का जो है वो बोल दिया गया कि ये चीज अलग होगी आपकी, और जो है 40 से उसने अलग से काम करना स्टार्ट कर दिया। तो 39 वाला जो पार्ट है आप वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, 39 में बोल दिया गया उसको अलग होने के लिए, वो डेटा जो है पहले जा चुका है ना। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं कल यार। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, और कहीं ना कहीं कोई सवाल आपका पेपर में फंस सकता है इसी के अंदर में से। चलिए मिलते हैं कल। गुड नाइट, गुड इवनिंग।